गो गो गोविंदा। जी हाँ, आज हम मशहूर सुपरस्टार गोविंदा के बारे में एस्ट्रो एनालिसिस करेंगे और बहुत सारी अटकलें आ रही हैं कि उनका डिवोर्स हो रहा है, वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, उनका काम कैसे जा रहा है। आइए एक एस्ट्रो एनालिसिस करते हैं, प्रिसाइज एस्ट्रो एनालिसिस, सिर्फ मेरे चैनल नक्षत्र में। उनका जो हॉरोस्कोप है वो कर्क लगन का है, कैंसर लगन का, और जैसा कि एक अति विशिष्ट पर्सनैलिटी में का एक हॉरोस्कोप होता है, उनका भी हॉरोस्कोप एक अति विशिष्ट योग से भरपूर है। कुंडली में लग्नादि योग है, अर्थात 6th, 7th, 8th और 9th भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग भाग्येश है, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य में ही है, बहुत जबरदस्त योग है। और एक एक्टर की कुंडली में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं शुक्र, वीनस। और शुक्र तो अच्छे रोल में है ही, जो लगन को देख रहे हैं। 3 ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है, एक स्ट्रॉन्ग उनको एक्टर कैपेबिलिटीज देते हैं। और उसके अलावा एक एक्टर के उसमें द्वितीय भाव और 3rd भाव एक शुभ ग्रह से दृष्ट है। जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था और उनका नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। और जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए थे वो नक्षत्र स्वामी 12वें घर में है उनकी कुंडली में, चंद्र उनके अष्टम में है। ये एक बहुत अच्छा योग है और बहुत सारी चीजें दिखाता है उनके बारे में। जो उनका प्राइम आया था वो जुपिटर की दशा में आया था, जो कि उनके भाग्येश है। एकदम उनको लक मिला था, नई अपॉर्चुनिटीज मिली थी घर बैठे बैठे, क्योंकि भाग्येश एक बहुत अच्छी डिग्निटी में है और भाग्येश ने उनको बैठे बैठे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और जबरदस्त राइज कराया करियर में। अब उनकी बुध की दशा चल रही है, बुध और राहु की अंतरदशा। राहु बुध से 7वें घर में है। देखिए, सुख का भाव नमांश से देखा जाता है ज्योतिष में। शादी कैसे रहेगी, शादी का सुख कैसे रहेगा, वो सब नमांश से देखा जाता है। और नमांश गोविंदा जी का 2 चीज कहलाता है। एक यहाँ पर मंगल और केतु की युति है। मंगल एक गुस्सा है, एग्रेशन है, और ये खुद एक अलगावाद प्लैनेट है। और केतु के साथ युति एक चीज ऐसा दिखाता है, जो कि सेपरेशन या एक ऐसा योग दिखाता है। और उनकी कुंडली में एक बुध और जुपिटर का एक युति बनी हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि डिवोर्स बहुत जल्दी नहीं होता। अगर डिवोर्स होता है तो पहली बात तो ये डिवोर्स होने नहीं देता। शादी मार्च 1987 में हुई थी, तब उनकी दशा जुपिटर और केतु चल रही थी। अर्थात केतु का संबंध मैरिज की दशा से है, और अगर केतु का संबंध मैरिज की दशा से है तो मार्स भी एक्टिवेट है, और नमांश में मार्स केतु एक्टिवेटेड है। अर्थात उनका सेपरेशन का एक योग है, जिसका वो जो ये बताता है कि वो साथ नहीं रहेंगे। पर उनकी मैरिज बची हुई है बृहस्पति और बुध के एक युति से, जो उनको विवाहित जीवन बचा रही है। जहां पर उनको ये योग कह रहा है कि अलगावाद तो और बढ़ रहा है, पर शादी बची हुई है, डिवोर्स नहीं हो। लगन की कुंडली में बुध एक मेलेफिक प्लैनेट है, और नाड़ी ज्योतिष में भी बुध को एक दैत्य प्लैनेट के रूप में दर्जा मिला हुआ है, जो कि ये कहता है कि ये दशा उनके लिए बहुत लाभदायक नहीं है। जो करियर भी है वो करियर 2026 में उनको एक अच्छा करियर मिल रहा है, पर वो करियर नहीं जो हमने 80s और 90s में देखा है। गोविंदा जी का कमबैक ईयर 2026 और 2027 ही है, पर अब उनका एक बहुत अच्छा प्राइम हम पीछे छोड़ चुके हैं। और उनके साथ साथ एक पॉलिटिक्स में भी उनका करियर एक स्टेबिलिटी है,
जहाँ पर वो राइज नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। देखा इन सारे अटकलों के बीच में गोविंदा जी का अलगाववाद तो है, सेपरेशन तो है, मतलब कुछ दिनों के लिए वो अलग रह रहे हैं, चीजें हो रही हैं, पर शादी बची हुई है, बृहस्पति उनको बचा रहे हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल नक्षत्रा सेंट्रल, मैं वो चैनल।